और जो हमारे बुजुर्ग करते चले आ रहे वही हमें प्रमाण मानना है। भीष्म जी ने कहा स्वेच्छा से हम दे या आप अंक बोलेंगे? उनका नहीं, कुछ भी, बस एक नियम है। भीष्म ने बहुत से रत्न आभूषण सब, हाथी घोड़े बहुत से दिए। महातेजस्वी भीष्म जी ने तृप्त कर दिया शल्य को। स्वर्ण आभूषण, शास्त्रों विचित्र प्रकार के रत्न, हाथी घोड़े, रथ वस्त्र अलंकार, मणि मोती मूंगे ढेर लगा दिए भीष्म जी। शल्य ने वस्त्राभूषणों से विभूषित करके राजा पांडु के लिए कुरुश्रेष्ठ भीष्म को कन्या समर्पित की। गंगानंदन भीष्म माद्री जी को लेकर हस्तिनापुर आए और ब्राह्मणों द्वारा राजा पांडु की दूसरी ब्याह पद्धति माद्री के साथ पूर्ण किया। कुंती और माद्री जी, पांडु की दो पत्नियां, धृतराष्ट्र की श्री गांधारी जी। राजाओं में श्रेष्ठ महाराज पांडु अपनी दोनों पत्नी कुंती और माद्री के साथ आनंद पूर्वक महल में रहने लगे। भीष्म जी ने संकेत किया कि चक्रवर्ती सम्राट सिंहासन पर वही सुशोभित होता है जो पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर सके। महलों में ही रहने का अवसर नहीं, ब्याह हो गया है, निकलो और पूरे विश्व को परास्त करके फिर सिंहासन पर बैठो। आज्ञा के अनुसार समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के लिए राजधानी से बाहर निकले महाराज पांडु। भीष्म जी के चरणों में मस्तक रखकर झुकाया। ब्राह्मणों ने मंगलाचरण किया। पांडु देव कुमारों के समान महान तेजस्वी बलशाली थे। अपने सैनिकों के साथ शत्रुओं, जो राज शत्रु थे, उन पर धावा बोला। पराक्रमी पांडु सबसे पहले विंध्य पर्वत के पूर्व दक्षिण की ओर, जिसे भिलसा कहते हैं, उस राजधानी में आक्रमण किया। फिर मगध देश में, उस समय दीर्घ नाम का राजा मगध राज पर राज्य करता था, उसे मार गिराया। फिर मिथिला देश, फिर काशीपुरी, सुई, पुंड्र, बड़े बड़े विश्व में, पूरे विश्व में जो भी राजा उनके आगे सर नहीं झुकाता उसे बंदी बना लेते, उसे दंड देते। परास्त करके राजा पांडु प्रज्वलित अग्नि के समान सुशोभित हुए। सेना सहित पांडु